कला विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ जो कला विषय से संचालित होते हैं, ये इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर से हर साल 4-5 प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए हम लोग मंदिर पर चर्चा शुरू किए थे और आपको पूर्व की वीडियो में नागर शैली के कुछ मंदिरों का वर्णन प्रस्तुत किया था। जो गुप्तकालीन नागर शैली के मंदिर थे, खजुराहो के नागर शैली के मंदिर थे, धारा के नागर शैली के मंदिर थे, आबू पर्वत के नागर शैली के मंदिर थे, जोधपुर जयपुर के नागर शैली के मंदिर थे। इसी प्रक्रिया में हम लोग आज उड़ीसा के नागर शैली के मंदिरों पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, खजुराहो, आबू पर्वत, धारा के साथ साथ उड़ीसा से भी नागर शैली के मंदिर प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के जो नागर शैली के मंदिर हैं, इन मंदिरों की अपनी मौलिकता है, अपनी विशेषता है। यही विशेषता उत्तर भारतीय नागर शैली के मंदिरों से उड़ीसा के नागर शैली के मंदिरों को अलग करते हैं। उड़ीसा के नागर शैली के मंदिरों की जो विशेषता है, यह विशेषता कक्षीय निर्माण के रूप में परिलक्षित होती है, कक्षीय निर्माण के रूप में दिखलाई देती है। उड़ीसा स्थित नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में 4 कक्ष बनाए गए हैं। ये 4 कक्ष पूजा कक्ष, नृत्य कक्ष, देवालय कक्ष तथा सभा कक्ष के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय छात्रों, पूजा कक्ष को भोग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने, यहाँ पर देवताओं को भोग संबंधित सामग्रियाँ का निर्माण किया जाता था, क्योंकि जो देवता होते हैं, जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ होती हैं, इन मूर्तियों को बाहर का ले जाया हुआ वस्तु भोग नहीं लगाया जाता है। इनके भोग संबंधित सामग्री मंदिर में ही तैयार की जाती है और वही सामग्री भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आप जो कुछ भी प्रसाद ले जाते हैं, वो भगवान को स्पर्श करा करके आपको लौटा दिया जाता है, उसका भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। उड़ीसा के नागर शैली के मंदिरों में जो दूसरा कक्ष बना है, उसको नृत्य कक्ष कहा जाता था। नृत्य कक्ष को नट मंदिर या नाच मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था। इसी नृत्य संगीत की परंपरा दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवदासी प्रथा के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। देवदासी प्रथा का प्रथम उल्लेख कालिदास द्वारा अपने ग्रंथ मेघदूत में किया गया है, जिसमें मंदिरों में देवदासी रखने का जो है उल्लेख मिलता है। देवदासी शब्द का प्रयोग उन कन्याओं के लिए किया गया है जो अविवाहित होती थी और मंदिर की सेवा में नियुक्त की जाती थी। नृत्य संगीत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती थी। प्रिय छात्रों, देवालय कक्ष को देउल मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर जो है देवता की प्रतिमा को स्थापित किया जाता था। सभा कक्ष को जगमोहन या मंडप भी कहा जाता था। यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता था और इस तरह से उड़ीसा के महत्वपूर्ण मंदिरों में
पूजा कक्ष, नृत्य कक्ष, देवालय कक्ष और सभा कक्ष का निर्माण किया गया था। प्रिय छात्रों, इन विशेषताओं से युक्त उड़ीसा के नागर शैली के मंदिर पुरी में, कोणार्क में तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं। प्रिय छात्रों, पुरी में नागर शैली के जो मंदिर स्थित हैं, इन मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जगन्नाथ मंदिर वैष्णो मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण काल 1085 से लेकर 1090 ईस्वी के बीच स्वीकार किया गया है। यह मंदिर उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मा गंगचूड के द्वारा बनवाया गया था। इस जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अर्थात वासुदेव, उनके भाई संकर्षण अर्थात बलराम और बहन सुभद्रा की विशाल मूर्तियों को स्थापित किया गया है। प्रिय छात्रों, इसके साथ साथ इस मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति, सावित्री ब्रह्मा की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। प्रिय छात्रों, जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कथा आधारित सुंदर मूर्ति शिल्प भी उत्कीर्ण कराया गया है। जैसे राम दरबार, संजीवनी लिए हनुमान, पूतना वध, गोवर्धन धारण, चीरहरण, कालिया नाग दमन आदि का मूर्ति शिल्प उल्लेखनीय है। प्रिय छात्रों, रामायण एवं महाभारत की कथा का जितना सजीव एवं सुंदर अंकन जगन्नाथ मंदिर की भित्तियों पर मिलता है, उतना जीवंत एवं सुंदर उड़ीसा के अन्य किसी भी मंदिर पर प्राप्त नहीं होता है। प्रिय छात्रों, जगन्नाथ मंदिर से संबंधित प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ पर रखकर कुछ समय के लिए दूसरे मंदिर में स्थापित किया जाता है। प्रिय छात्रों, जगन्नाथ मंदिर आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त जगन्नाथ मंदिर के दर्शन हेतु उड़ीसा की यात्रा करते हैं। आइए मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करवा रहा हूं, और ये है आपका उड़ीसा का जगत प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अत्यंत सुंदर आप देख रहे हैं, ये मंदिर कितना सुंदर, इसमें कलाकारी है, नक्काशी है, और कक्ष भी आपको दिखलाई दे रहे होंगे कि यह जो है 4 कक्षों से युक्त है। 1 2 3 4। यहाँ पर ये पहला जो है आपका जो है क्या है, ये यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। फिर आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है देव प्रतिमा स्थापित होती है। यहाँ नृत्य संगीत होता है। और तीसरे नंबर पर आप जो बीच में छोटा देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वह भोजन बनाने का कार्य किया जाता था। तो ये आपका जगन्नाथ मंदिर है। प्रिय छात्रों, उड़ीसा स्थित नागर शैली के मंदिरों में कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी महत्वपूर्ण स्थान बतलाया जाता है। प्रिय छात्रों, यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 12 मील दूर उत्तर पश्चिम समुद्र तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के गंगवंशी शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कार्य महान शिल्पाचार्य सदाशिव सामंतराय महापात्रा की देखरेख में संपन्न हुआ था।
यह मंदिर स्लेटी रंग के स्थानीय पत्थर से बनवाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पत्थर की भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति सदाशिव सामंतराय महापात्रा द्वारा ही बनवाई गई थी। इस मूर्ति का निर्माण सदाशिव सामंतराय महापात्रा ने ही किया था। प्रिय छात्रों, कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले के अन्य सूर्य मंदिरों में अत्यंत भव्य एवं विशाल बतलाया गया है। यूरोपीय विद्वानों, विशेषकर पुर्तगालियों द्वारा इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कह करके संबोधित किया गया था। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य के सप्ताश्व आकार में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। रथ के दोनों तरफ 12-12 पहिए बनाए गए हैं। ये 24 पहिए वर्ष के 24 पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रतीक बताए गए हैं तथा जो 7 घोड़े हैं वे सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किए गए हैं। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर की दीवारों को अनेक विध मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। ये मूर्तियां भगवान शिव के नटराज रूप, भगवान गणेश की, सरस्वती की, लक्ष्मी की, गज लक्ष्मी की आदि से संबंधित हैं। और इस तरह से उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर भी समुद्र तट पर होने के कारण न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि भक्तों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए हम आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का दर्शन करवाते हैं। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर और आप देख रहे हैं बहुत सारे भक्तगण जो है इस मंदिर के आसपास आपको दिखलाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मंदिर का ये अगला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा जो है इसमें नहीं आ रहा है। तो ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। प्रिय छात्रों, कोणार्क के साथ साथ उड़ीसा स्थित मंदिर भुवनेश्वर से भी प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वर से नागर शैली के जो मंदिर प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या 6000 बतलाई जाती है कि भुवनेश्वर में एक झील के चारों तरफ 6000 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसीलिए भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, मंदिरों की नगरी और मंदिरों का नगर। मंदिरों की नगरी भुवनेश्वर को कहा गया और मंदिरों का नगर ऐहोल को कहा गया है। घाटों का नगर बनारस को कहा गया है और घाटियों का नगर कश्मीर को कहा गया है। लेकिन जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में इतने मंदिरों का उल्लेख मिला, इनमें परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और राजा रानी मंदिर जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं। प्रिय छात्रों, भुवनेश्वर स्थित मंदिरों में परशुरामेश्वर मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे उड़ीसा स्थित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर बतलाया गया है। इसका निर्माण 750 ईस्वी में शुभकर देव नामक शासक द्वारा करवाया गया था। उड़ीसा स्थित मंदिरों में मुक्तेश्वर मंदिर को सबसे छोटा मंदिर बतलाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 750 ईस्वी में महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने करवाया था। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तक नर्तकियों, संगीतकारों, नाग नागिन, अप्सराओं का मूर्ति शिल्प मिलता है, जो इस मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। इन मूर्ति शिल्पों से जगह जगह पर मंदिर की भित्तियों को अलंकृत करने का कार्य किया गया है। प्रिय छात्रों, भुवनेश्वर स्थित नागर शैली के मंदिरों में
लिंगराज मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उड़ीसा स्थित मंदिरों में यह सबसे बड़ा एवं विशाल भव्य मंदिर माना गया है। इसे तत्कालीन पूर्वी भारत के नागर शैली के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर भी बताया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य महाशिव गुप्त अयाती के समय शुरू हुआ था तथा उनके पुत्र महाभव गुप्त द्वितीय भागीरथ के समय यह मंदिर बन करके पूर्ण हो गया था। प्रिय छात्रों, लिंगराज मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के साथ दैनिक जीवन संबंधित मूर्तियों को भी उत्कीर्ण किया गया है। दैनिक जीवन संबंधित जो मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इनमें प्रेम पत्र लिखती नारी की मूर्ति शिल्प, शिशु तथा माता का मूर्ति शिल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से उड़ीसा स्थित मंदिरों में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय छात्रों, आइए हम आपको भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को किस तरह से बनाया गया है। ये स्थानीय पत्थर को जो है तो काट करके, तराश करके और एक एक को चिन्ह करके जो है इसका निर्माण किया गया था। प्रिय छात्रों, भुवनेश्वर स्थित राजा रानी मंदिर जो है, ये निर्माण शैली तथा वास्तु योजना की दृष्टि उड़ीसा के मंदिरों से थोड़ा सा अलग है। यह मंदिर उड़ीसा के नागर शैली के मंदिरों से अलग इस दृष्टिकोण से है कि इस मंदिर में 4 कक्षों का निर्माण नहीं करवाया गया था। यह मंदिर उत्तर भारत के विशेषकर खजुराहो स्थित नागर शैली के मंदिरों से काफ़ी मिलता जुलता है। प्रिय छात्रों, आइए आपको मैं राजा रानी मंदिर को दिखलाऊं। ये है राजा रानी मंदिर। आप देख रहे हैं कि खजुराहो की तरह के इसका निर्माण हुआ, इसमें कोई कक्ष का निर्माण नहीं किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने नागर शैली के मंदिर के रूप में उड़ीसा स्थित नागर शैली के मंदिरों का दर्शन किया। प्रिय छात्रों, अगली वीडियो में पूर्व की अगली कक्षा में हम लोग दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करेंगे और दक्षिण भारतीय मंदिरों पर हम लोगों की चर्चा होगी। हम लोग दक्षिण भारत में संरचनात्मक मंदिर भी देखेंगे और शैलकृत मंदिर भी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, कर्म करें, परिश्रम करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित सफलता के लिए ये सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको भी ऐसा लग रहा है, हमें तो लग ही रहा है, क्योंकि मैं तो आप तक पहुंचा ही रहा हूं और 20 साल से पढ़ाने का हमारा अनुभव है और बार बार हमने देखा कि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप कम से कम इन वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी सामग्री अपलोड हो वह पहले आप तक पहुँचे, इसका लाभ आपको मिले और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही मेरा अंतिम संदेश है।